क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है? मुझे पिछले 4-5 सालों से ट्रैवल करना बहुत पसंद है। एक ऐसा समय था जब मैं बिल्कुल भी घर के बाहर नहीं निकलती थी और आज ऐसा समय है कि मैं अपने घर से बैग उठा के कहीं पर भी घूमने जा सकती हूँ। मैं इस वक्त भारत की देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिला में स्थित मानसेश्वर महादेव मंदिर जा रही हूँ। इसी स्थान पर हमें हमारे गुरु के दर्शन होंगे। मैं पहली बार एक ट्रैवलिंग व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ये उम्र वापस नहीं आएगी। मैं मेरी पूरी जिंदगी तो शूट नहीं कर सकती, पर मैं कम से कम कुछ खास पल तो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, जैसे कि इस वक्त मैं मेरे गुरु से मिलने जा रही हूँ। उत्तराखंड के लिए हमारा सफर शुरू होता है टनकपुर से। आपको भी यदि उत्तराखंड घूमना हो ना, तो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप पहुंच जाओ दिल्ली। दिल्ली से उत्तराखंड जाने के अनेक मार्ग है, जैसे कि टनकपुर है, काठगोदाम है, रामपुर, कोटद्वार, हरिद्वार, ऐसे अनेक मार्गों से आप उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। पर जब ऐसी ट्रैवलिंग की बात आती है तो सबसे बड़ा इशू खड़ा होता है पैसों का। पैसे कहाँ से लाए? 20-30 हजार तो एक बार में खर्च हो ही जाएंगे, ऐसा ही लगता है ना आपको? पर सच बताओ तो हम कुछ करने के लिए भी एक कारण देते हैं और कुछ ना करने के लिए भी एक कारण देते हैं। यदि कोई चीज करनी हो तो आप किसी भी हालत में अपनी विल पावर से, अपनी आत्मशक्ति से वो चीज कर ही लेते हैं। और यदि कोई चीज ना करनी हो तो आपको भगवान भी आके सामने से बता देना तो आप वो चीज नहीं करेंगे। मुझे इंदौर से दिल्ली पहुंचने के लिए 700 रुपए लगे और दिल्ली से टनकपुर पहुंचने में 200 रुपए खर्च हुए। जब तक हम कुछ कमाते नहीं है ना, तो हमारी सेविंग्स में ही कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा ट्रैवलिंग कैसे हो सके, इसका विचार करना चाहिए। स्लीपर से ट्रैवल करिए, नॉन एसी बस से ट्रैवल करिए। इस कारण थोड़ी ट्रिप एडवेंचरस भी हो जाती है। जैसे आपको आपके पेरेंट्स बताया करते होंगे ना कि हमने बहुत मुश्किल से हमारी पढ़ाई कंप्लीट की है, हमें पढ़ने को नहीं मिलता था, बहुत दूर स्कूल हुआ करते थे, किताबें नहीं हुआ करती थी, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे देर रात तक हम पढ़ाई करा करते थे। वैसे आप भी तो अपने बच्चों को बताने के लिए कोई कहानियां बनाए कि कितनी मुश्किल से हम ट्रैवलिंग किया करते थे। पैसे नहीं हुआ करते थे तो नॉन एसी बस में, नॉन एसी ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता था, कैसे लोगों के बीच बैठना पड़ता था। ट्रैवलिंग की स्ट्रगल की कहानियां हमारे पास भी तो होनी चाहिए आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए। तो चलिए, मुझे अब ऐसा लगने लग गया है कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली है। तो अब आगे आपको बताती हूँ कि हम एक शॉप पर रुके जहाँ पर हमने चाय पी। चाय के साथ खाए जाने वाली इस चीज को फेन कहते हैं। महाराष्ट्र में हमारे यहाँ इसे खारी कहते हैं। इसे कहते हैं चाय का परफेक्ट पार्टनर। उत्तराखंड की इस चाय की बात ही कुछ अलग है। चाय की चुस्कियां लेते हुए मैं ये देख रही थी कि हमारी केसरकर काकू क्या कर रही है। तो वहाँ पे अचार के बहुत सारी वैरायटी थी जो वो देख रही थी। इतनी सारी अचार की वैरायटी तो मैंने मेरी जिंदगी में कभी देखी ही नहीं थी। मेरे ख्याल से आपको इतने वैरायटी के अचार शायद उत्तराखंड और हिमाचल में ही मिलेंगे। उत्तराखंड की इन छोटे से छोटे स्टॉल पर आपको स्वादिष्ट से भी स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उत्तराखंड की खासियत ही ये है कि आपको किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पर भी देखेंगे, जहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर स्वादिष्ट उत्तराखंड का भोजन आपको मिलेगा ही। इस प्रकार एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम सभी वापस निकल पड़े मानसेश्वर जाने के लिए। हमारे ड्राइवर जी ने हमें बताया कि यहाँ पर एक भूत गांव है, तो वो भूत गांव देखने के लिए हम लोग उतर गए। आप भी देखिए, वो जो भैया इशारा कर रहे हैं ना, उस जगह पे भूत गांव है। गांव तो वसा है पर वहाँ पे रहता कोई नहीं है। ड्राइवर जी का कहना था कि कई साल पहले यहाँ पे बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था और जिनका एक्सीडेंट हुआ उनकी मदद करने कोई गया नहीं, तो उनकी आत्माएं यहीं पर भटका करती थी। उनका कहना था कि एक समय था जब यहाँ पर बहुत सारे लोग रहा करते थे, पर अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। उत्तराखंड के कई जगहों पर आपको ऐसे छोटे छोटे मंदिर किनारे पे दिखा करते होंगे। दरअसल जहाँ जहाँ दर्दनाक घटनाएं हुई है, उन जगहों पर किनारे में ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं ताकि उन आत्माओं को शांति मिले। कुछ किलोमीटर आगे जाते ही स्वाला नाम का ये परिसर आता है जहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था। हमारे ड्राइवर जी बताते हैं कि इस जगहों पर बरसों से काम शुरू है। हर वक्त यहाँ पर रास्ता बनाने का प्रयास किया जाता है, पर कई वर्षों से ये काम पूर्ण हुआ ही नहीं है। इस बार इस स्थान पर पहले उस मंदिर का निर्माण किया गया, उसके बाद में रास्ते का निर्माण कार्य शुरू किया गया। बारिश के मौसम में, जैसे कि जुलाई अगस्त के महीने में, इस रास्ते से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता। जनरली सिटी में कैसे हमें 50 किलोमीटर जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा लग सकता है,
पर उत्तराखंड में हमें यदि 50 किलोमीटर जाना हो तो हमें 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सभी रास्ते मैगी जैसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। फाइनली शाम को 4-5 बजे टनकपुर से निकले हुए हम सभी रात को 9:30 बजे आश्रम पहुंच गए। आज की रात हम सभी लोग इसी आश्रम में रुकने वाले थे। यहाँ पर रहने की क्या क्या व्यवस्था है इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं था। यहाँ के मठाधिपति परम पूज्य स्वामी धर्मराजानंद पुरी जी महाराज, इन्होंने सबसे पहले हमें भोजन करवाया। उत्तराखंड के सभी लोग बड़े भोले भाले होते हैं। वे प्रत्येक अतिथि का स्वागत धूमधाम से करते हैं। हम सभी के लिए उन्होंने रात के 9 बजे ये सब भोजन बनाया। हमारे गुरु ब्रह्मावधूत स्वामी जी अगले दिन सुबह आने वाले थे। हमारी व्यवस्था महाराज जी ने इस कुटिया में की थी। ये एक पहाड़ी शैली में बनाई हुई पुरानी कुटिया है। इसके अंदर जाने के लिए आपको झुककर अंदर जाना होता है। अंदर जाते ही एक कमरा आपके सामने आता है, जहाँ पर कुछ लोग सो सकते हैं। उसी के अंदर एक और छोटा दरवाजा है, जहाँ पर आपको वापस से झुक के और अंदर जाना होगा। ऐसी कुटिया में शायद हम सभी पहली बार रह रहे थे। हमने कभी जिंदगी में ये सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार की कुटिया में हमें कभी सोना भी पड़ेगा। एक पल के लिए मुझे तो धुरंधर मूवी के वो सीन्स याद आने लग गए। हमें भी ऐसे ही लगने लगा कि हम किसी मिशन पर है, खुफिया मिशन पर। हमारे स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से हम सभी को कहा था कि किसी होटल में पैसे खर्च करने से अच्छा है किसी मंदिर या आश्रम में रहकर उन्हें दान दक्षिणा दे, ताकि वहाँ की डेवलपमेंट हो सके। जल्द ही रात बीत गई और सुबह सुबह 5:30 बजे उजाला भी हो गया। यहाँ पर ना थी हॉर्न्स की आवाज और ना ही प्रदूषण की हवा। केवल इस निसर्ग की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाट, पत्तों का हिलना, हरी भरी घास, बस और क्या चाहिए। सुबह के 5:45 बजे के करीब सूर्य उदय हो चुका था और वो समय करीब आ ही गया था जब ब्रह्मावधूत स्वामी जी आश्रम में पधारे। वो समय था जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ब्रह्मावधूत स्वामी जी के हमें दर्शन होंगे। हम सभी लोग ठंडे पानी से स्नान कर जल्दी से तैयारी कर स्वामी जी के दर्शन के लिए पहुंचे। जैसे ही सबको पता चला स्वामी जी आश्रम में आ चुके हैं तो सभी लोग जल्दी से तैयार होकर स्वामी जी के दर्शन के लिए पहुंचे। मुझे तो बहुत आनंद हुआ क्योंकि बेसब्री से हम सभी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। फिर स्वामी जी सभी को दर्शन देकर अपने कमरे में विश्राम करने गए। हम सभी के लिए तब तक चाय की व्यवस्था हो चुकी थी, तो हम सभी ने चाय ली। उत्तराखंड में या फिर देश के किसी भी कोने में चाय के बिना दिन की शुरुआत होती ही कहाँ है। हम सभी नियमित रूप से सूर्योदय व सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र किया करते हैं व दिन के समय 5 बार व्याहृति होम किया जाता है। हम सभी इस वक्त व्याहृति होम कर रहे हैं। व्याहृति होम करने के बाद अमावस्या स्नान का समय आ गया था। अमावस्या स्नान के समय क्या क्या होता है इसका पूरा वीडियो आपको इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगा। स्वामी जी के बारे में थोड़ी जानकारी दूं तो वो एक अवधूत है। अवधूत यति यानी कि वो एक स्थान पर कभी रुकते ही नहीं। वे एक सन्यासी है। एक रात्र एक दिवस एक स्थान, ऐसा नियम है। उनके जीवन का हेतु मात्र जन कल्याण होता है। उनकी दृष्टि से अमीर क्या व गरीब क्या, सभी एक ही रहते हैं। इनके सहवास में हम जीना सीखते हैं कि हमें जीना कैसे है, हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का वाकई में ध्येय क्या है। ये कोई चमत्कार नहीं दिखाते, बल्कि ये बताते हैं कि जीवन जीना कैसे है। इनके पास देने के लिए कुछ है तो वो है केवल प्रेम और गुरु तत्व। ये तो एक अनुभव की बात है, शायद मैं इन्हें शब्दों में ज्यादा बयां ना कर पाऊं। अमावस्या स्नान के बाद सभी ने इस चूल्हे पर भोजन पकाया। गैस पर भोजन पकाना और चूल्हे पर भोजन पकाना जमीन आसमान का फर्क है। पर शांति से विचार करके देखे तो जिंदगी का असली मजा इसी में है। हम सभी जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे वो कोई भी एक परिवार के नहीं थे। हर कोई अलग अलग शहर से, अलग अलग गांव से केवल स्वामी जी को मिलने के लिए एकत्रित हुआ था। हमारी पर्सनल लाइफ में अक्सर हमारी जिंदगी हमारी फैमिली होती है, पर स्वामी जी के दृष्टिकोण से यदि आप ये देखें तो स्वामी जी के लिए प्रत्येक उनके पास आया हुआ भक्त उनकी फैमिली बन जाता है। हर कोई उनका बच्चा बन जाता है। हमारा धर्म, हमारे शास्त्र ही इतने महान हैं कि वे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम,
पूरी पृथ्वी एक ही परिवार है और इस उद्देश्य से एकत्रित आए हम सभी भक्तों के बीच में भी कोई भेदभाव रह नहीं जाता। हम सभी एक दूसरे को एक फैमिली की तरह ट्रीट करने लगते हैं। स्वामी जी के सहवास में, सत्संग में हम सभी को कितना कुछ सीखने को मिला। जिस दिन हम हमारी दृष्टि से ये सारा भेदभाव, तू मैं, ये द्वेष की भावनाएं निकाल देंगे ना, उसी दिन हमें हमारा भगवान मिल जाएगा। केवल भगवान को मूर्ति रूप में पूजने से कुछ नहीं होगा, हमें उनके स्वभाव को, उनके गुणों को आत्मसात भी करना होगा। जीवन जीने का एक अलग ही दृष्टिकोण हमें हमारे गुरु से मिलता है। इसीलिए संत कबीर अपने दोहे में कहते हैं कि गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ता दास को तीन लोक भय नाही। ऐसा लगा मानो समय कुछ ज्यादा ही जल्दी बीत गया। स्वामी जी अपनी अगली भ्रमंती के लिए निकल गए और छोड़ गए तो केवल उनकी यादें। परंतु इस कारण ही तो अगली बार फिर मिलने का उत्साह बना रहेगा। इस प्रकार मैंने बस एक छोटा सा प्रयास किया है अपनी भावनाओं को व्यक्त करके ये ट्रैवल व्लॉग शूट करने का। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है जो शायद मैं बोल भी नहीं पाई, क्योंकि वो सभी अनुभव की बातें हैं। मुझे तो ये व्लॉग शूट करके बहुत अच्छा लगा। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।